नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इकरा शर्मा और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं अहम जानकारी। देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम कार्यक्रम में होंगे शामिल। सांसद खेल महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ताड़ीखेत मैदान में बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर करीबन 3 बजे शिशु विद्या मंदिर स्कूल में बच्चों से संवाद करेंगे और रानीखेत में संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। आज आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और संवाद का आयोजन किया जाएगा। कई अन्य जन कल्याणकारी और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बताएं, सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। 12:45 पर ताड़ीखेत मैदान में, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में ताड़ीखेत मैदान पहुंचेंगे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और करीब 3 बजे शिशु विद्या मंदिर स्कूल में बच्चों के साथ संवाद करेंगे। रानीखेत में संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी और कार्यकर्ताओं जो है उनका कहीं ना कहीं जीत का मंत्र देते हुए नजर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहम जानकारी, जहां अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। सांसद खेल महोत्सव का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और अब 1:15 बजे के करीब ताड़ीखेत मैदान में पहुंचेंगे और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं करीब 3 बजे के करीब बच्चों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के और स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा और संवाद करेंगे। कई अन्य जन कल्याणकारी और शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अल्मोड़ा में आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सांसद खेल महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है और ताड़ीखेत मैदान में बहुउद्देशीय शिविर प्रतिभाग कार्यक्रम योजना में भी शिरकत करेंगे। जन जन की सरकार कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदन हेमवती पहुंचकर, यानी कि अल्मोड़ा के स्टेडियम पहुंचकर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। और इतना ही नहीं, इसके बाद पहुंचेंगे जहां पर आपको बताएं बच्चों से भी संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। ताड़ीखेत मैदान में बहुउद्देशीय शिविर में भी प्रतिभाग करेंगे और साथ ही आपको बताएं, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ताड़ीखेत में दोपहर 3 बजे शिशु विद्या मंदिर स्कूल में बच्चों से संवाद करेंगे और रानीखेत में संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती किस तरीके से देनी है, बूथ स्तर से लेकर उच्च स्तर तक किस तरीके से काम करना है, और इसके साथ ही कई अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का भी यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शुभारंभ कर सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा दौरे पर रहे और स्टेडियम पहुंचकर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, जिससे सांसदों को भी खेल के प्रति जागरूक किया जा सके और साथ ही साथ राज्य के अन्य लोगों को भी नशे के दूर रखा जा सके दुष्प्रभाव से, और खेलों की ओर कहीं ना कहीं प्रतिभाग ले बच्चे। इसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए नजर आए। और इसके बाद रानीखेत में संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं से जब मुलाकात करेंगे तो संगठनात्मक चर्चा भी हो सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये चाहेंगे कि संगठनात्मक को मजबूत बनाने के लिए उसके लिए क्या कुछ रणनीति तय की जानी है, इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं। आज अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए भी नजर आए। और सीधा लिए चलेंगे आपको यूपी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए,
समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत फिर। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। नहीं वो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर दे। बड़ा मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए अतुल जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया, ठीक है? तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसमें। आप वही तो आप चाहते थे, आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, आपने उसको उठा दिया। जब आपने उसको उठा दिया, मुख्यमंत्री ये सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को कभी-कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है, ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम नहीं लिया। देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सिर्फ से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये माननीय, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। सैकड़ों मौतें कहीं का नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी, उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता तो है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? हमने कही, अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठिए। अरे अगला प्रश्न है, बैठिए रवींद्र जी, बैठिए। चलो सब लोग बैठे, अगला प्रश्न, ये सदन को अगला प्रश्न, गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, केवल इनके पास एक ही काम है। मान्यवर, चलिए बैठिए, अगला प्रश्न डॉक्टर रागिनी। और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो, हर बात सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो, अरे बैठिए ना। अरे आपका नाम तो लिया नहीं, बैठिए। आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप ही हो? बैठो, बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उसमें आपने भी तो कहा ना कि सरकार संरक्षण दे रही है, तो सरकार संरक्षण उन्होंने बताया आपको। बैठिए प्लीज, अरे बैठिए, अरे माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठो, जो बातें आई हैं ये इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, इजाजत नहीं होती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट की। साथ ही उन्होंने नितिन नवीन को नए दायित्व की बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। और आपको बताएं कि वही बैठक में संगठन को और सशक्त बनाने पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और नितिन नवीन के अनुभव और संगठनात्मक दक्षता की प्रशंसा भी करते नजर आए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर बीएसपी उत्तराखंड से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीएसपी से निष्कासित हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीएसपी उत्तराखंड से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। गतिविधियों के चलते
पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें निष्कासित किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर पार्टी के यहां पर विरोध में टिप्पणी करी थी उन्होंने। चौधरी शीशपाल सिंह पर निष्कासन की ये तलवार चली है। ये बड़ी खबर, बीएसपी नेतृत्व ने ये निर्णायक कदम उठाया। उत्तराखंड बीएसपी संगठन में बदलाव और सख्ती का ये संदेश दिया गया। बीएसपी उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी से निष्कासित हुए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पार्टी के विरोध में टिप्पणी की थी और अब ये बड़ा एक्शन लिया गया उनके खिलाफ। चौधरी शीशपाल सिंह पर ये निष्कासन की तलवार चली है। बीएसपी नेतृत्व ने ये बड़ा और निर्णायक कदम उठाया, जहां उत्तराखंड बीएसपी संगठन में बदलाव और सख्ती का संदेश पार्टी ने दिया है। बीएसपी उत्तराखंड की ओर से ये बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का असर जमीन स्तर पर दिख रहा है। स्वरोजगार योजना, होम स्टे और पर्यटन से गांवों में रोजगार बढ़ा है। वहीं कांग्रेस ने दावों पर सवाल उठाए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि रिवर्स पलायन कोरोना की मजबूरी था, सरकार की नीति का परिणाम नहीं। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़े, उसको लेकर हम प्रवासी पंचायत, इसका भी आयोजन प्रत्येक जनपद में करने वाले हैं, जिससे कि लोग अपने गाँव से, अपने घरों से, अपने पैतृक स्थानों से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान दें। अच्छा है कि हमारे यहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है और साल भर पर्यटन अब यहाँ पर उसकी सुनिश्चितता बनी रहे, उसके लिए हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 30 नवंबर को मन की बात के अपने कार्यक्रम में भी हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का विस्तार से सभी देश और दुनिया के सामने रखा है। निश्चित रूप से उनके इस प्रकार से यात्रा का उल्लेख करने से पूरे देश और दुनिया के सामने हमारे राज्य का शीतकालीन जो यात्रा है या शीतकाल है, वो किस प्रकार से लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, उनका आना यहाँ पर वो सभी के ध्यान में आया है। उसको हम और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जो लोग वापस लौट कर आ रहे हैं, रिवर्स पलायन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे अवसर पैदा कर रहा है। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर आप डाटा उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को ख़त्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा, क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं। 40% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। योजनाएं जो ज़मीन से उठ के ऊपर तक जानी थी, जिसके पर विचार ये था कि योजनाएं गांव की आवश्यकता के हिसाब से, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। और पलायन आयोग की कितनी मीटिंग्स हो गई, ये धामी जी बता दें। मैं तो पिछले 4 साल से पलायन आयोग की, उत्तराखंड के विभाग की कोई मीटिंग नहीं देख रहा। दूसरा मेरा ये मानना है कि आप मनरेगा जैसी स्कीम में, जिसमें केंद्र सरकार का 90% आता था, उसमें केवल 44 दिन का रोजगार दे पाए हैं एवरेज उत्तराखंड में। आप 100 दिन का पूरा रोजगार भी नहीं दे पाए हैं, तो आप किस रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं। अस्पतालों में आपके गाँव के डॉक्टर नहीं है, गाँव के स्कूलों में टीचर नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, कुटीर उद्योग आप खोल नहीं पाए हैं। आखिर किस आधार पर आप रिवर्स पलायन की बात करें। खाली गाल बजाने से या बातें कह देने से नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने दिसंबर महीने के पार्टी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर जिलों में कार्यशालाएं और सम्मेलन किए जाएंगे। वहीं 24 दिसंबर को दीपोत्सव और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि महापुरुषों के स्मारकों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी
का जो संगठन है हमेशा सक्रिय और गतिशील रहता है। इसी कारण से हमारे चाहे वो केंद्र के कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारे उत्तराखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय और गतिशील बनाना हमेशा हमारा प्रयास रहता है। अभी हमारा जो कार्यक्रम है 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है। इस जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में हमारी जिलों की कार्यशालाएं होनी है और हमारे इसमें कवि सम्मेलन होने हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उनके स्मारक हैं, उनकी स्वच्छता का कार्यक्रम होना है। 24 दिसंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और इसके साथ साथ 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का एक प्रशंसनीय कार्य किया है। और क्योंकि उन्होंने अपने समाज धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इस कारण से हम लोग उनके शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित का देहरादून में आगमन हुआ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में उनका स्वागत किया गया। पूनम पंडित ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने, महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता देने और कांग्रेस की विचारधारा को हर वर्ग तक पहुंचाने पर चर्चा की। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद भी जताई। देखिए, जो आज का दौरा मेरा एज ए प्रभारी लगा है उत्तराखंड में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से, एक हमारी कार्यकर्ताओं की सिर्फ मीटिंग थी। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतनी सारी महिलाएं इतनी दूर दूर से कि कोडी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रही हैं और आने वाले समय में ये मीटिंग तय करेगी इस उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की राजनीति को, महिला कांग्रेस को जो हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, महिला कांग्रेस के साथ साथ हमें यहाँ की महिलाओं की आवाज उठाना बेहद जरूरी है। यही जो आज इस कार्यालय में उत्तराखंड के जो हमारा प्रदेश कार्यालय, जो महिलाएं बैठी हैं, ये तमाम जिलों में, ब्लॉकों में महिलाओं के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए और भी हमारी जो युवा अवस्था की बेटियां हैं उनकी आवाज उठाने के लिए यही महिलाएं आंदोलन भी करेंगी जैसे पीछे किया था। कोई है और उत्तराखंड में महिला, सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के अलावा किसी महिला ने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई हो, जो भाजपा की महिलाएं कहती हैं कि हम ये करेंगे महिलाओं के लिए, वो करेंगे? है क्या कोई महिला कांग्रेस की भाजपा की पदाधिकारी जो कह सके कि मैंने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई है? और आज भी वो मुद्दा संसद बना हुआ है। तो ऐसे मुद्दों के लिए और बेटियों की आवाज, उनकी शिक्षा के लिए आज वो आंदोलन करके, धरने करके, कहीं ना कहीं कितनी तकलीफ उनको महसूस होती हो कि आज वो पढ़ी लिखी अच्छी कलम लेके बैठे। आज यहाँ पर मनरेगा का जो मुद्दा, बताइए क्या किया? मतलब तुम लोग नाम बदल करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो और यहाँ उत्तराखंड में भी धरना चल रहा है उसके लिए। तो हमारी जो भी जरूरत होगी महिला कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते महिलाओं के लिए इस उत्तराखंड में जो भी बन पड़ेगा करेंगे। देखिए, हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूनम पंडित जी, उनको महिला कांग्रेस का ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया गया है, वो यहाँ पे आई हुई है। और आज जो मीटिंग है वो हमारा 2027 में जो इलेक्शन है उसमें महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नगर हैं, महानगर हैं, जिले हैं, उसकी क्या तैयारियां, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी क्या तैयारियां, और हमारा जो 70 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन करने का एक विचार है जिसपे एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ। और 70 विधानसभाओं में किस तरीके से हमने जाना है, कब से सम्मेलन शुरू करने हैं, किन इश्यूज पे हम लोगों ने बात करनी है, जनता के बीच में जाना है, उन सब चीजों को लेके एक डिस्कशन हुआ है।